जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय दैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे नवद्वीप धाम महात्म्य के आज के सत्र में। आज हमारा नवद्वीप धाम महात्म्य का द्वितीय अध्याय चालू होने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं। जय जय नवद्वीप चंद्र सची सुता जय जय नित्यानंद राय अवधूत। कि श्री नवद्वीप के चंद्र स्वरूप श्री सच्चिदानंदन की सच्चिनंदन की जय हो। अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो जय हो। अवधूत का अर्थ क्या है पहले इसको समझना है। अवधूत का अर्थ होता है जिसका शारीरिक किसी भी तरह का कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहता। उनका कॉन्शियसनेस पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में होता है, पूर्णतया परमात्मा स्तर में रहता है, अर्थात आध्यात्मिक स्तर में रहता है। रास्ते में चल रहे हैं और कांटा लग गया, वो ऐसा नहीं करता। लग गया तो लग गया, वो कांटा लग गया, खून निकल रहा, फिर भी उसको होश नहीं है। दैट इज कॉल्ड अवधूत। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे आध्यात्मिक स्तर में रहते थे। भगवान ऋषभ देव वो भी अवधूत। जय जय नवद्वीप सर्वधाम सार से धामेरे तत्व बर्णे साध्य আছে কার। कि नवद्वीप धाम सर्वधाम का सार है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस धाम की महिमा को वर्णन करने में समर्थ है। नवद्वीप धाम गौड़ मंडल भीतरे जाह्नवी सेवित होए सदा शोभा करे। ये नवद्वीप धाम कहाँ पर है? गौड़ मंडल में स्थित है। और श्री जाह्नवा देवी गंगा द्वारा सेवित है नवद्वीप धाम। और श्री गंगा देवी श्री नवद्वीप धाम की शोभा को वर्धित करती है। गौड़ मंडल, तो गौड़ मंडल क्या है आगे हम लोग थोड़ा जानते हैं। श्री गौड़ मंडल एक विंशति योजन मध्य भागे गंगा देवी रहे अनुक्षण। श्री गौड़ मंडल 21 योजन अर्थात 84 कोस अर्थात 168 मील परिधि वाला है। जैसे वृंदावन है 84 कोस, उसी प्रकार गौड़ मंडल भूमि भी है 84 कोस। तो इसके मध्य में श्री गंगा देवी इधर उधर सर्वत्र सदैव प्रवाहित होती रहती है। शतदल पद्ममय मंडल आकार मध्य भागे नवद्वीप अति शोभातार। तो ये श्री गौड़ मंडल 100 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प के समान है। कल्पना कीजिए, हम लोग जो कमल फूल देखते हैं उसमें कितना पंखुड़ी रहता है? जस्ट 8, 10, 15 ऐसे। तो 100 पंखुड़ियों का एक कमल फूल कैसा दिखेगा? वो पुष्प के समान है। और उसके बीच में जो है मध्य भाग में वो बहुत सुंदर श्री नवद्वीप धाम, नवद्वीप धाम विद्यमान। पंचक्रोश होई तार केसर आधार परिमल पूर्ण पुष्प योजन चत्वार। अर्थात इस पुष्प के बीच में 5 कोस 10 मील परिधि वाला अंतर्दीप करने का स्वरूप आधार है। पंचकोश परिक्रमा जिसे बोलते हैं, हम लोग करते हैं। और तो गौड़ मंडल भूमि क्या है, कैसे है, हम लोग थोड़ा देखेंगे। हाँ, देखेंगे तो समझ में आएगा एक्चुअली गौड़ मंडल भूमि का परिधि कैसा है। ये है गौड़ मंडल भूमि। ये अंतरदीप जो हम लोग देख रहे हैं, अंतरदीप में है जोगपीठ अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। और इसी अंतरदीप के अंतर्गत सब कुछ आता है आपका। हमारे इस्कॉन टेम्पल भी आता है। तो अंतरदीप है, गोद्रुम द्वीप है, मध्य द्वीप है, कोल द्वीप है, ऋतु द्वीप है, जाह्नू द्वीप है, मद्रुम द्वीप है, रुद्र द्वीप है, सीमंत द्वीप है। सीमंत द्वीप में है राजापुर अर्थात जगन्नाथ मंदिर। तो 9 द्वीप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंतरद्वीप है मुख्य। तो कमल पुष्प इस तरह ये नवद्वीप धाम की परिधि, ये है गौड़ मंडल भूमि।
100 दल, दल मतलब 100 पंखुड़ियों से घिरा ये कमल, एक एक पत्ता है कमल का, पंखुड़ी है। यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। श्री गौड़मंडल भूमि की परिधि कितना है? 168 मील। और श्री अंतरद्वीप की परिधि 10 मील और नवद्वीप की परिधि 32 मील। हाँ, तो श्री गौड़मंडल का व्यास 56 मील और केंद्र बिंदु है जोगपीठ, अर्थात जोगपीठ अर्थात चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान वो है जोगपीठ। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि महाप्रभु का ये जो नवद्वीप धाम, इसके बाद हम लोग और थोड़ा डिटेल समझेंगे। यहाँ पे अलग अलग जो द्वीप है, हर द्वीप का जैसे नवदा भक्ति है, तो नवदा भक्ति का सूचक है नवद्वीप। इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहले ये अंतरद्वीप क्या है? श्रीधाम मायापुर, इस्कॉन मंदिर, जोगपीठ, चैतन्य महाप्रभु का धाम जो है, इसको का आत्मनिवेदन पहले कहाँ से शुरू हो रहा है? सीमंत द्वीप से शुरू हो रहा है। सीमंत द्वीप में क्या है? सर्वनम। गोद्रुम द्वीप में क्या है? कीर्तनम। मध्यद्वीप में स्मरणम। कोलद्वीप में पाद सेवनम। ऋतुद्वीप में अर्चनम। जौनुद्वीप में वंदनम। मद्रुम द्वीप में दास्यम। रुद्रद्वीप में सक्कम, हाँ, और सीमंत द्वीप में सर्वनम। वो तो हम लोग पहले डिस्कस किए। तो रुद्रद्वीप में सक्कम और अंतरद्वीप में आत्मनिवेदन। सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्खम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, जो प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में वर्णन किए हैं। तो ये जो नवद्वीप धाम है, जो 9 द्वीप है, इस 9 द्वीप का अलग अलग मतलब कैपेसिटी है जिसको बोला जाता है। तो नवद्वीप धाम के जो मायापुर वाले स्थान, अर्थात ये मायापुर जो आप लोग देख रहे मंदिर, और जोगपीठ जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, ये जगह क्या है? यहाँ पर साक्षात महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर आत्मनिवेदनम है। आत्मनिवेदनम अर्थात हमारे जीवन का, भगवत गीता में भगवान क्या बोलते? सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुच्य। सर्वनम अर्थात शरणागत होने का विधान है, तो भगवत गीता में हम लोग देखे हैं। तो ये जो पंखुड़ी वाले, अर्थात ये जो नवद्वीप धाम की महिमा जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं एवरीडे, तो इस नवद्वीप धाम में यहाँ पे हम लोग देखे कि इस पुष्प के बीच में 5 कोस अर्थात 5 कोस 10 मील परिधि वाला अंतरद्वीप कहलाता है, अर्थात जोगपीठ। और करनी का स्वरूप ये आधार है। हम लोग फोटो में देखे, पिक्चर में देखे। तो इसके बाद बोलना चाह रहे हैं कि अत्यधिक सुगंधित 8 दल वाला ये जो 9 द्वीप है, तो उसमें बीच में है अंतरद्वीप, और 9 द्वीप जो है वो आपका बाकी जो 8 द्वीप है जो घिरा हुआ है, वो अत्यधिक सुंदर पुष्प और 4 योजन 16 कोस अर्थात 32 मील परिधि वाला है। जैसे वृंदावन धाम का स्ट्रक्चर है, सेम नवद्वीप धाम का भी स्ट्रक्चर है। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण ने बनाया और नवद्वीप धाम को श्रीमती राधा रानी ने बनाया। और ये जो नवद्वीप धाम है, ये भी अष्टसखी का प्रतीक है। बाहिर पापड़ी तार शत दल है एकाधिक योजन विंशति विस्तार। तो इस कमल के पुष्प की बाहरी पंखुड़ी रूप संपूर्ण गौरमंडल 100 दल का है और उसकी परिधि 21 योजन 84 कोस अर्थात 168 मील की है। तो हम लोग समझ गए कि इस कमल के पुष्प की बाहरी पंखुड़ी रूप संपूर्ण गौरमंडल 100 दल का है और उसकी परिधि 21 योजन अर्थात 84 कोस अर्थात 168 मील की है। मंडल परिधि है सही परिमाण योजन सप्तक व्यास शास्त्र विधान व्यासार्ध प्रमाण सार्ध तृतीय योजन मध्य बिंदु हईते तार हईबे गणन
मध्यबिंदु नवद्वीप धाम मध्यस्थल जोगपीठ होय तहा चिन्मय विमल। अर्थात शास्त्रों के अनुसार श्री गौरमंडल का व्यास 7 योजन 28 कोस अर्थात 56 मील है तथा अर्धव्यास 3.5 योजन 14 कोस अर्थात 28 मील है तथा इस पुष्प के मध्य बिंदु पर मध्य स्थल में श्री नवद्वीप धाम का वो स्थान विराजमान है जहां पर चिन्मय विमल जोगपीठ महाप्रभु का जन्म स्थान शोभायमान है। तो अभी तक हम लोग ये चीज समझे, तो अभी नवद्वीप धाम का जो स्वरूप है उसको समझेंगे। चिंतामणि रूप होई गौड़ मंडल चिदानंदमय धाम चिन्मय सकल। ये गौरमंडल क्या है? गौरमंडल धाम चिंतामणि के समान है और चिदानंदमय है। यहाँ की सभी वस्तुएं चिन्मय हैं। चिदानंद धाम मतलब जानते हैं, आध्यात्मिक जगत जैसा होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवत धाम में जैसे चिदानंद स्वरूप होता है, कोई भौतिक स्वरूप नहीं, नॉन मेटेरियल बॉडी, तो इसे चिदानंद स्वरूप है और ये सब तरह की इच्छा को पूरी करते हैं। हमारे हृदय में किसी भी तरह का कुछ आध्यात्मिक इच्छा हो तो ये हम लोगों को पूरी करवाता है। सब कुछ पूर्ण होता है। किसी भी चीज का वांछा हम लोग करेंगे और मरेंगे ऐसा नहीं, वांछा किए आपको मिलेगा। ये नवद्वीप धाम की महिमा 100%। जल भूमि वृक्ष आदि सकल चिन्मय सदा विद्यमान तथा कृष्ण शक्ति त्रय। यहाँ की जल भूमि और वृक्ष आदि सब कुछ चिन्मय है। एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल। यहाँ पर श्री कृष्ण की संधिनी संबित और हलादिनी नामक तीनों शक्तियां सदैव विद्यमान रहती है। नवद्वीप धाम में गौरमंडल भूमि में सब कुछ चिन्मय है। चिन्मय का अर्थ क्या है? दिव्य, जैसे भगवत धाम में होता है। तो चिन्मय धाम ये 3 शक्ति बोले, संधिनी संबित और हलादिनी शक्ति। तो जो सच्चित आनंदमय, जो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सच्चित आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान से पूर्ण और आनंद मतलब आनंद। तो ये 3 स्वरूप है, संधिनी संबित और हलादिनी, 3 शक्ति। तो चिन्मय धाम जो है अर्थात भगवत धाम, तो संधिनी शक्ति की परिणति अर्थात स्वरूप शक्तिर जय संधिनी प्रभाव तार परिणति यही धामेर स्वभाव। अर्थात कि स्वरूप शक्ति की संधिनी के प्रभाव की परिणति ही इस धाम का स्वभाव है। अर्थात ये चिन्मय धाम संधिनी शक्ति की परिणति है। तो अवध, किंतु विषय वस्तु ये है कि हर कोई इस धाम को अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत सारे ठेला वाला लोग बीड़ी पी के खैनी खा के, तो वो क्या यहाँ पे जो महाप्रभु जो लीला कर रहे वो थोड़ी देख पाए। क्योंकि भगवत धाम को देखने के लिए दिव्य आंखों का प्रयोजन होता है। और दिव्य आंख, दिव्य चक्षु हम लोग को कौन देता है? गुरुदेव। गुरुदेव मतलब जी भक्तों की प्रसन्नता। हम लोग जब किसी भक्त को प्रसन्न करते हैं तो भक्त हम पर प्रसन्न होते हैं, तो उस समय हम लोग को कृपा मिलता है भगवान का, दिव्य चक्षु मिलने का। तो गुरुदेव भी देते हैं और भक्तगण भी देते हैं। ऐसा नहीं कि जो दीक्षा गुरु हुए वही हम लोग को ज्ञान देते हैं। ज्ञान तो विभिन्न तरीके से आते हैं, इसीलिए कहा जाता है साधु गुरु वैष्णव। साधु गुरु वैष्णव 3 शब्द क्यों उल्लेख किया है? अगर एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति काम करवाते हैं, एक ही व्यक्ति हमारा काम में आता है, तो 3 चीज का उल्लेख क्यों हुआ? साधु गुरु वैष्णव। वैष्णव मतलब जो विष्णु के भक्त हैं, और गुरु मतलब जो हमारे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु है, और साधु मतलब अच्छा व्यक्ति को साधु कहा जाता है। तो साधु गुरु वैष्णव। साधु का और भी एक संज्ञा है, वो ये है कि जो भगवान के भक्त है। अच्छा मतलब जो भगवान के भक्त वही तो अच्छा है ना, बाकी तो सब बुरा है। विष्णु भक्त ही एकमात्र अच्छा है, बाकी सब बुरा है। इसीलिए साधु गुरु वैष्णव 3 शब्द यूज किया गया है। प्रभु लीला पीठ रूपे धाम नित्य है, अचिंत शक्तिर कार्य प्रापंचिक नय।
তবে যেই ধামে দেখে প্রপঞ্চরে সম বদ্ধ জীবে তাই হই अविद्यार विभ्रम। अर्थात कि श्रीमन महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि होने से ये धाम नित्य है। नित्य मतलब कभी भी जो नाश नहीं होगा। हमारा बाकी सब कुछ बदल जाता है, एवरीथिंग, सब कुछ चेंज होता है। पहले वो शहर था, वो शहर कभी कभी हम लोग सुनते हैं ये एक ऐसा जगह था, पहले बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, सब कुछ नाश हो गया। हाँ, किंतु ये जो भगवान का धाम, वृंदावन धाम, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी धाम, जो महाप्रलय के समय में भी जो बदलता नहीं, दैट इज कॉल्ड नित्य। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान नित्य अपनी लीला कर रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन में नित्य भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ, अपने गोप सखियों के साथ, अपने गोप बालक और बाकी नंद महाराज अपने पिता माता सबके साथ नित्य लीला करते हैं। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने पार्षदों सहित नित्य लीला यहाँ पर करते हैं, तो जिसको कहते हैं नित्य। तो यद्यपि अचिंत शक्ति का कोई भी कार्य प्रापंचिक नहीं होता। प्रापंचिक का अर्थ होता मेटेरियल, भौतिक। अचिंत शक्ति मतलब चिंतन शक्ति से बाहर, दैट इज कॉल्ड अचिंत, बियॉन्ड आवर मेटेरियल थिंकिंग। हमारी चिंतन शक्ति से परे की वस्तु को कहा जाता है अचिंत शक्ति। तो फिर भी ये तो अचिंत शक्ति का कोई भी कार्य प्रापंचिक नहीं होता, फिर भी बाहरी रूप से ये धाम अविद्या के भ्रम में भ्रमित बद्ध जीवों को प्रपंच जगत के समान ही प्रतीत होता है। भक्ति विनोद ठाकुर हम सबको बताना चाह रहे हैं, यद्यपि बाहर से दिखने में लगता है अरे यहाँ भी वही चाय दुकान है, लोग चाय बेचते हैं, यहाँ भी वही होटल है, यहाँ भी लोग लेखबार काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो कैसे भगवत धाम हो? कोई ऐसा बोल सकते हैं? तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि अविद्या के द्वारा जो व्यक्ति अज्ञानी है, जो व्यक्ति कृष्ण के भक्त नहीं है, वो उसके आंखों में पर्दा डाल दिया जाता है ताकि उस धाम को न देख सके। ठीक है, अभी न देख सके, इस संबंध में अगर कोई बोले प्रभु जी तो इसका मतलब क्या भगवान पक्षपाती है? भगवान पक्षपाती नहीं है। एक्चुअली लोग देखना नहीं चाहते भगवान के धाम को, तो क्या करें? भगवान उसको, ठीक है आप जब देखना नहीं चाहते तो मैं तो वांछा कल्पतरु हूँ, जो चाहेंगे वैसा ही होगा। भगवान पूरा कर देते हैं, वो देख नहीं पाते। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम। मुझसे ही स्मृति ज्ञान आता है और मुझसे ही भूल, फॉरगेटफुलनेस, अपोहनम च, वो भी आता है। क्योंकि भगवान को लोग भूलना चाहते हैं, तो भगवान बोलते ठीक है भूल जाओ, क्या किया जाए, मैं परमात्मा रूप में आपके हृदय में हूँ, आप मुझको बास देना नहीं चाहते, आप मुझको नफरत कर रहे, तो ठीक है मैं भी अपने आप को ढक लेता हूँ, कंबल ओढ़ लेता हूँ, जितना पंखा चलाना है चलाओ, है ना। तो भगवान ऐसे अपने आप को हिडन कर देते। मेघाच्छन्न चक्षु देखे सूर्य आच्छादित, दिवाकर नाही कबू होय मेघावृत, সেই রূপে গৌড় মণ্ডল চিদাকার, प्रापंचिक जन देखे जोड़ेरो विकार। अर्थात जिस प्रकार मेघ से आच्छादित नेत्र वाले व्यक्ति सूर्य को मेघ द्वारा आच्छादित समझते हैं, किंतु सूर्य कभी भी मेघ द्वारा आवृत नहीं होता, उसी प्रकार ये गौड़ मंडल भी चिन्मय है। जड़ बुद्धि विशिष्ट व्यक्ति ही इसे जड़मय देखते हैं। तथ्य को समझ गए कि हम लोग देखते हैं ना वर्षा ऋतु के समय, सावन के महीने में, कि मेघ पूरी तरह से सूर्य को ढक देता है, हम लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन जब कोई एरोप्लेन से जाता है वो तो बिलीव नहीं करता है। हम लोग यहाँ पे कुएं की मेढक जैसे जमीन में रेंगने वाले कीड़ा है, इसीलिए हम लोग मेघ को ही सर्वोपरि मानते हैं उस समय। अरे सूर्य को ढक दिया, अरे सूर्य को थोड़ी ढक पाएगा साधारण कोई मेघ। उसी प्रकार ये जो गौड़ मंडल भूमि है, नवद्वीप धाम है, वृंदावन धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, ये धाम जो है ना नित्य धाम है। इस सर्वदा भगवान सब समय लीला करते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जड़ बुद्धि अर्थात वैतिकतावादी होते, मैटेरियलिस्टिक पर्सन, वो इसको देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो देखना नहीं चाहते।
तो जब किसी को नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलता है तभी चिन्मय धाम का दर्शन होता है। नित्यानंद कृपा जार प्रति कभु होय, से देखे आनंद धाम सर्वत्र चिन्मय। अर्थात जब कभी किसी को बलराम की कृपा होता है, नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलता है, तब वो इस धाम को देख पाते हैं। यद्यपि नित्यलीला कोरे गौरराय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। तब कब? जब नित्यानंद प्रभु उनको कृपा करते। अब नित्यानंद प्रभु कहाँ मिलेगा? नित्यानंद प्रभु मतलब उनका प्रतिनिधि, भक्त, उनके अर्थात गुरुदेव। वो जब हमारे प्रति प्रसन्न होंगे तब हम लोग भगवान को देख पाएंगे। गंगा যমুনাদি तथा सदा विद्यमान, सप्तपुरी प्रयागादि আছে स्थाने स्थान। उन्हें ये भी दिखाई देते हैं। नवद्वीप धाम जब नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलता है ना, तो उनको दिखाई देते हैं कि नवद्वीप धाम चिन्मय है, महाप्रभु यहाँ पे लीला करते हैं। और साथ साथ में उसको क्या दिखाई देते हैं? यहाँ पे गंगा है, यहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, कृष्णा, जितने सारे नदी है मिलकर सभी एक साथ प्रभावित हुई और सदैव विद्यमान है। मतलब विशेष रूप में विशेष विशेष स्थानों पर प्रयाग आदि सप्तपुरियां विराजमान है। ये जो सप्तपुरी हम लोग पता है ना, उज्जैन, अवंतिका, हरिद्वार, हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता है। फिर आपका अलग अलग जो है सप्तपुरी, तो उनमें से वो जो पुरी है ये नवद्वीप धाम में उनको दर्शन होता है जब किसी को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होता है। साक्षात वैकुंठ तत्व यही गौड़ मंडल, भाग्यवान जीव ताहा देखे निर्मल। ये गौड़ मंडल क्या है? साक्षात वैकुंठ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो कौन देख पाएगा? दोज हू आर फॉर्चुनेट सोल, जो भाग्यवान जीव है वही इसको सुंदरता, निर्मल, स्वच्छ रूप से देख सकते हैं। तो भाग्यवान जीव इसको देख पाते हैं। अभी प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी सबको क्यों, मतलब ये नवद्वीप धाम का दर्शन क्यों नहीं होता? नित्यानंद प्रभु सबको क्यों नहीं कृपा करते? तो भक्ति विनोद ठाकुर आगे लिखते कि स्वरूप शक्तिर छाया माया बोली जा रे, प्रभु राज्ञाय निज प्रभाव विस्तारे। अर्थात कि स्वरूप शक्ति की छाया का नाम माया शक्ति है। वही माया प्रभु की आज्ञा से अपने प्रभाव का विस्तार करती है। एक्चुअली भगवान तो किसी का बाप का नौकर नहीं है ना कि सबको दर्शन देंगे। वो अपना सब वो स्वतंत्र है, इसीलिए वो ऑर्डर देते हैं कि सबको दर्शन मत दो। माया पूरी तरह से ढक देता है। ठीक है, तो कौन देख नहीं पाते? बहिर्मुख जीव चक्षु करे आवरण, चिद्धाम प्रभाव सबे ना पाई दर्शन। बहिर्मुख मतलब दो प्रकार के जीव है, हम लोग पहले से ही हम सबको पता है। एक है अंतर्मुखी, एक है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का अर्थ होता है कृष्ण भक्त और बहिर्मुखी का अर्थ होता है माया भक्त। अर्थात कृष्ण को छोड़कर किसी न किसी की साथ जीवन बिताना या कृष्ण को अल्टीमेटली कृष्ण को छोड़ देना, वो है बहिर्मुखी। तो बहिर्मुख जीव जो होता है तो भगवान को कैसे देख पाएंगे? भगवान तो किसी का खाते नहीं, भगवान दूसरों को खिलाते हैं। तो माया क्या करते हैं? बहिर्मुख जीवों के नेत्रों को ढक देती है, जिसके फलस्वरूप सभी लोग चिद्धाम के प्रभाव का दर्शन नहीं कर पाते। तो अभी प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जो चिद्धाम होता क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या खोल करताल सब समय बजता रहता है इस चिद्धाम में? तो यहाँ पे बताया गया कि ए गौड़ मंडले जार बास निरंतर, बड़ भाग्यवान से संसार भीतर। अर्थात इस गौड़ मंडल में, नवद्वीप में या नवद्वीप के अंतर ये जो परिधि जो हम लोग वर्णन किए कुछ देर पहले, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति वास करता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है, उस संसार में सबसे बड़े बहुत सौभाग्यशाली, ये हमारे आचार्यों का कहना है। और कौन आचार्य, कौन बोल रहे हैं? कमला मंजरी। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? कमला मंजरी। कहाँ की? गोलोक वृंदावन कृष्ण की। कृष्ण राधा जो एक साथ लीला करते, तो विभिन्न जो मंजरियां उनमें से एक कमला मंजरी। तो कमला मंजरी आए भक्ति विनोद ठाकुर के रूप में, और भक्ति विनोद ठाकुर ये चीज जगतवासियों को बोलते।
मतलब राधा रानी की एक दासी बोलना चाह रहे कि भगवत धाम वृंदावन धाम को आस्वादन करने के लिए पहले नवद्वीप धाम में कैसे आना है। नवद्वीप धाम की कृपा से वृंदावन का धाम अर्थात गोलोक वृंदावन का वास होगा। ये कमला मंजरी हम सबको बताना चाहते हैं। इस गौड़मंडल भूमि में जो व्यक्ति निरंतर वास करते हैं वो इस संसार में सबसे सौभाग्यशाली आदमी है। देवगण स्वर्गे थाकी देखे से ही जने चतुर्भुज श्याम कांति अपूर्व गठन। देवता लोग भी स्वर्ग से जब इस गौड़मंडल में वास करने वाले लोगों को देखते हैं तो उन्हें सभी चतुर्भुज धारण किए हुए श्याम कांति और अद्भुत रूप तथा सुंदर कद काठी वाले दिखाई देते हैं। तो स्वर्गलोक से देवता जब इधर देखते हैं, पृथ्वी लोक की ओर ताकते हैं, और जब ये गौड़मंडल की ओर उनका जब कैमरा फोकस होता है, सैटेलाइट जब इधर घूमता है स्वर्ग से, तब उन लोगों को क्या दिखता है? गौड़मंडल में जितने सारे लोग हैं सब चतुर्भुज नारायण। अभी प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी हम तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, अगर कृष्ण भक्ति करके भी अगर चतुर्भुज रूप धारण करना पड़ता अर्थात 5 प्रकार जो मुक्ति है उनमें से एक मिला तो फायदा क्या है? तो यहाँ के विषय वस्तु को समझना है कि विषय वस्तु को समझना यह है कि जो भक्त है या अभक्त है, यहाँ के जितने सारे कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सियाल सबको देवता मतलब स्वर्ग के देवतागण यहाँ पे सभी प्राणी को चतुर्भुज रूप में देखते हैं। अर्थात इससे पता चलता है कि इस जगह में, इस मायापुर धाम में, गौड़मंडल भूमि में जो भी प्राणी हैं वो ऑलरेडी मुक्त। अगर भक्ति करेगा तो गोलोक वृंदावन जाएंगे, अगर भक्ति नहीं भी करेगा तो वैकुंठ तो गारंटी, पूरा 100% गारंटी। यहाँ पे इसीलिए इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि देवतागण यहाँ पे चतुर्भुज रूप में क्यों देखना चाह रहे हैं। कोई किसी की भक्त के मन में प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी हम तो भक्ति कर रहे, भक्ति करने का फल अगर चतुर्भुज नारायण बनना है वैकुंठ में जाके, तब भक्ति करके लाभ क्या है? मुझे तो गोलोक वृंदावन जाना है। तो बोलने का भाव यही है जो मैं आप सबको बताया कि यहाँ पे जितने सारे प्राणी वास करते हैं ऑलरेडी लिबरेटेड सोल अर्थात मुक्त आत्मा है, लेकिन अगर वो भक्ति करेगा तो भगवत धाम चले जाएंगे अर्थात गोलोक वृंदावन को चले जाएंगे। तो जो भक्ति कर रहे भक्तगण आप लोग कंटिन्यू कीजिए, गोलोक वृंदावन कन्फर्म, भगवत अर्थात वैकुंठ तो कन्फर्म हो चुका है, आरएसी हो चुका है। आरएसी मतलब कन्फर्म, कम से कम जा तो सकते हैं, ट्रेन से आपको निकाल नहीं है, तो आरएसी हो चुका है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जन्म लिया है या जो भी व्यक्ति यहाँ पर वास करते हैं उसका आरएसी हो गया है अर्थात वैकुंठ। तो अगर सीट नंबर चाहिए अर्थात गोलोक वृंदावन जाना है तो भक्ति करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, नित्यम भागवत सेवया करना है। और नवद्वीप वासियों का स्वरूप क्या है ये भी वर्णन किया है। 16 क्रोश नवद्वीप धाम वासी जत गौरकांति सदा नाम संकीर्तने रत। अर्थात श्री नवद्वीप धाम के 16 कोष में वास करने वाले सभी व्यक्ति गौर कांति से युक्त और सदैव नाम संकीर्तन में रत रहते। अभी किसी दूसरे के मन में प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी मैं तो गोरा मतलब मैं तो श्याम वर्ण हूँ, मैं तो ब्लैक हूँ, मैं तो काला हूँ। तो यहाँ पर भक्तिवेदांत ठाकुर क्या बोलना चाह रहे हैं कि गौर कांति में हरिनाम संकीर्तन चलता है, इसका अर्थ क्या अमेरिकन विदेशी भक्तगण या रशियन भक्तगण जो गोरा 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 नहीं। एक्चुअली आत्मा जो है ना वो ना गोरा है ना काला है, आत्मा का स्वरूप जो है ना वो आत्मा है। तो आत्मा कभी जब गोलोक वृंदावन में जाते हैं तो कृष्ण जैसा रूप धारण कर लेते हैं, और जब गोलोक नवद्वीप में रहते हैं तो गौरांग महाप्रभु का जैसा रूप धारण करते हैं। तो इसमें हम लोग को अपने इस शरीर पे उतना फोकस नहीं देना है, हमारी जो आत्मा है उसकी बात बताई जाए, उसकी बात बताई जाए। तो हम लोग अभी आज जो है इतना ही डिस्कस करते हैं। कल हम लोग श्रवण करेंगे कि नवद्वीप वासियों के प्रति ब्रह्मा
द्वारा जो स्तुति है वो हम लोग कल पाठ करेंगे। आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।